जहां एक तरफ अब राजपूत परिवार को पता चला कि अंजलि ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जब युवराज पहुंचा अंजलि के घर, वहां बेचारी अंजलि के साथ किया ऐसा जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों मित्रों, आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है जब अभय राघव से कहता है कि वह देखे भजन ने क्या ढूंढा। राघव भजन से पूछता है कि ये क्या है। भजन बताता है कि ये वही कागजात हैं जो अंजलि ने 21 साल पहले कोर्ट में जमा किए थे। अभय कहता है कि वही पेपर्स हैं जो पद्मा ने अब की बार कोर्ट में फाइल किए हैं। राघव नोटिस करता है कि दोनों सिग्नेचर एक जैसे हैं और राजपूत परिवार समझ जाता है कि अंजलि अब पैरालाइज्ड नहीं है, वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है। इसके बाद अभय युवराज को कॉल करता है और उसे बताता है कि अंजलि अब ठीक हो चुकी है और उसी ने पद्मा के नाम से केस फाइल किया है। युवराज कहता है कि उसे पहले से शक था और ये साबित भी हो गया है। अभय पूछता है कि अब वह क्या करेगा। युवराज जवाब देता है कि वह अंजलि से मिलने जा रहा है। अभय उसे सावधान रहने को कहता है और युवराज हामी भरता है। दोस्तों, अब जब युवराज पहुंचा अवस्थी हाउस, वहाँ युवराज को देख अंजलि ने उठाया ऐसा कदम जिससे पूरा राजपूत परिवार कांप उठा। अभय फिर राघव से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। राघव कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब भजन सुझाव देता है कि राघव को कोर्ट जाकर केस लड़ना चाहिए। तभी साधिका बीच में टोकती है और कहती है कि जब बात घर पर सुलझाई जा सकती है तो कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। राघव कहता है कि क्या उसने नहीं सुना कि अंजलि अब ठीक हो गई है और अब सिर्फ वही उसे रोक सकता है। साधिका कहती है कि कोई और है जो अंजलि को रोक सकता है, वह खुद। राघव पूछता है कि वह क्या करने वाली है। साधिका बताती कि पिछली रात वेद आरती से मिलने अंजलि के घर गया था, लेकिन अंजलि ने उसे वहां से भगा दिया। साधिका कहती है कि वे आरती को यहाँ लाकर उसकी शादी वेद से करवा देंगे, जिससे अंजलि और आरती के बीच टकराव होगा। कली इस योजना पर सवाल उठाती है और पूछती है कि उसका क्या होगा। साधिका ठंडेपन से कहती है कि कली अब किसी काम की नहीं रही और जल्द ही राघव साबित कर देगा कि कली और वेद की शादी फर्जी थी। कली कहती है कि उसके वकील ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसे न्याय मिलेगा और वह चेतावनी देती है कि इतना आसान नहीं होगा। वह कहती है कि वे सिर्फ उसका है और वहां से चली जाती है। इधर अंजलि के घर युवराज आता है और उससे भाभी के घर बुलाता है और कहता है कि वह अब महक से शादी कर चुका है और अंजलि से आशीर्वाद मांगता है। वह उसके पैर छूने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि उसे गुस्से में मना कर देती है और कहती है कि वह अपने खून से सने हाथों से उसे न जोड़कर विनती करता है कि वह उसकी नई जिंदगी को बर्बाद न करे। अंजलि उस पर अपने पति अमन की हत्या का आरोप लगाती है। युवराज मुस्कुराकर कबूल करता है कि उसने ही अमन को मारा था, लेकिन ये भी कहता है कि वह इसे कोर्ट में साबित नहीं कर सकती। वह अंजलि को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो इस बार उसे अच्छे से मारेगा और जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुस्से में आकर अंजलि उसे थप्पड़ मार देती है। इसी बीच एसीपी पंकज वहां पहुंचते हैं और युवराज को वहां से जाने का आदेश देते हैं। वह बताता है कि युवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। युवराज पूछता है कि क्या पंकज को सब पता चल गया है। पंकज जवाब देता है कि हाँ। युवराज चेतावनी देता है कि पंकज अंजलि की हर जगह रक्षा नहीं कर सकता। अंजलि उसका कॉलर पकड़कर कहती है उसे धमकाने की कोशिश न करे, वह महक की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी और उसे सजा दिलवाकर रहेगी। युवराज चला जाता है। कली का फोन आता है, याद दिलाती है कली अंजलि को उसकी दी हुई मदद और कहती है कि लोग अवैध और आरती की शादी की योजना बना रहे हैं। वह अंजलि से इस शादी को रोकने की गुहार लगाती है और कहती है कि राघव और सारिका इसके पीछे हैं। अंजलि कहती है कि अगर कली की शादी सच्ची है तो वह उसकी रक्षा करेगी। कली पूछती है कि वह उसे कहाँ मिले। अंजलि कहती है कि वह जल्द बताएगी। एपिसोड खत्म होता है। कली हैरान है जब उसे पता चलता है कि अंजलि उसका केस लड़ेगी। वह पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। अंजलि जवाब देती है कि वह कानून की भक्त है और अपने सामने कुछ गलत नहीं होने देगी। दूसरी ओर साधिका आरती को घर बुलाकर कहती है कि अब जब वह वेद को चाहती है तो वे उसकी शादी वेद से करवा देंगे। आरती वेद से पूछती है कि अगर उसकी मां अंजलि राजी नहीं हुई तो क्या होगा। साधिका कहती है कि अंजलि अब कली का केस लड़ रही है और उसका केस लड़ेगा राघव सिंह राजपूत। अब साधिका ने चली ऐसी चाल जिससे आरती अंजलि आई एक दूसरे के खिलाफ। फिर हुआ असली जंग। देखिए कल शाम 6 बजे आरती और अंजलि को एक दूसरे के खिलाफ लाने वाला एपिसोड।